राम राम भाइयों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से एक सवाल पूछता हूं। मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बात पूछता हूं कि आपके पास हरियाणा में पूरी एक गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है। आपकी पार्टी में हर जाति के नेता हैं और विधानसभा के अंदर भी हैं। आपके पास ओबीसी समाज का जो सबसे बड़ा चेहरा चंद्र प्रकाश जांगड़ा, इसने ओबीसी की राजनीति के केंद्र बिंदु आदमपुर से कुलदीप बिश्नोई के बेटे को चुनाव हराया, वो है। आपके पास पंजाबी नेताओं की जहाँ तक बात की जाए, भारत भूषण बत्रा और भारत भूषण बत्रा और राहुल सेतिया जैसे नेता हैं। एक सिरसा से एमएलए है, एक रोहतक से एमएलए है। आपके पास मेरा अवदान सिंह है यादव समाज से। आपके पास ब्राह्मण समाज से बादली के विधायक कुलदीप वत्स हैं। आपके पास बिश्नोई समाज से पंचकुला के एमएलए चंद्रमोहन हैं। और आपके पास गुज्जर समाज से हमारी बहनें शैली चौधरी और मंजू चौधरी है। इसके अलावा आपके पास एससी समाज से हमारी बहन गीता भुक्खल है, पूजा मुलाना है, नरेश सेलवाल जैसे नेता हैं। फिर भी आप इस भारतीय जनता पार्टी की जाट और गैर जाट की राजनीति के ट्रैप में कैसे फंस जाते हैं? आप बादशाह को इक्के से क्यों नहीं मरवाते, जब आपने सोनीपत के अंदर हरिद्वार से लाकर सतपाल ब्रह्मचारी जैसे उम्मीदवार को खड़ा कर कर इनके प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली को चित कर दिया था, तो अब आप रोज रोज इनसे मात क्यों खा रहे हैं? इस भारतीय जनता पार्टी की आदत है, इनसे बात करो आम की, ये जवाब देंगे इमली का। जब इनसे जीडीपी की बात करो, बेरोजगारी की बात करो, विदेश नीति की बात करो, ये जवाब देते हैं हिंदू मुस्लिम का। और उसको डिपेंड करने के लिए जिस प्रवक्ता को ये बुलाते हैं उसका नाम है शहजाद पूनावाला। जब ये इतनी चालाकी कर सकते हैं तो आपके मुंह में दही क्यों जमी हुई है? मैंने देखा पिछले कुछ दिनों से इनकी रणनीति देखो। जब अभय चौटाला ने बुजुर्गों की पेंशन का मुद्दा उठाया तो कृष्ण बेदी को आगे किया, वाल्मीकि समाज का मंत्री, ताकि अगर अभय चौटाला के मुंह से जवाब में कोई बात निकले तो उसको तुरंत जाट वर्सेस दलित कर दिया जाए। मुद्दा था वृद्धावस्था पेंशन का, और उसने जवाब क्या क्या दिया, कैसी बदतमीजी भरी बातें करी। लेकिन अभय चौटाला ने संयम से काम लिया। उसने कहा कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता इसकी बात का जवाब देंगे। उसके बाद इसी कृष्ण बेदी ने भूपेंद्र हुड्डा पर एक झूठा आरोप लगाया कि आपके भतीजे की बेटी गायत्री हुड्डा को आपने एचसीएस बनवा दिया। बाद में पता चला उस गायत्री हुड्डा का दूर दूर तक भी भूपेंद्र हुड्डा के परिवार से, खानदान से कोई लेना देना नहीं है, वो हिसार जिले की रहने वाली है। खैर, अब मैंने कल देखा बजट सेशन चल ही रहा है, उसमें बहस हो ही रही थी और मामला भी ओबीसी समाज से जुड़ा हुआ था। इस ओबीसी समाज के रहनुमा बनते और ये कहते हैं कि हमने हरियाणा में एक ओबीसी मुख्यमंत्री बना रखा है, नायब सिंह सैनी। तो उस ओबीसी समाज के बच्चों के साथ कैसा अन्याय हो रहा है इस सरकार के अंदर, ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उजागर किया था। मैंने एक पत्रकार है हरियाणा के रविंदर शौरान, उनका भी प्रोग्राम देखा। उसके अंदर ओबीसी समाज के बच्चे अपना दुख कैसे बता रहे थे कि उनके जो ओबीसी के सर्टिफिकेट पुराने फॉर्मेट में बने हुए थे, उसकी वजह से उनको सिलेक्शन में से निकाल दिया गया परीक्षा में पास होने के बावजूद। नहीं तो उनको मौका दिया जा सकता था कि आप अपना नया ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा लो, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके अलावा 2024 की भर्ती में ओबीसी समाज की सीटें खाली रखी गई, नॉट फाउंड सूटेबल लिखकर। इसके अलावा ओबीसी समाज के बच्चे जो हरियाणा के, उनकी जगह बाहर से ला ला के भर्तियाँ की जा रही हैं। ये मुद्दा उठाकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोई गुनाह तो किया नहीं था, लेकिन कल मैंने देखा महिपाल ढांडा जो कि शिक्षा मंत्री है, वो कितनी बदतमीजी से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जवाब दे रहा था। यानी उल्टा बोल रहा था कि तुम यहाँ गुलछर्रे उड़ाने आते हो। अरे भाई, कम से कम उम्र का लिहाज कर लेता, तू तो उनके बेटे की उम्र का है। लॉजिक की बात का जवाब लॉजिक से क्यों नहीं देते, ये बदतमीजी क्यों करते हो? तो मेरा एक ही कहना है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कि लोहे को लोहा काटता है। जब ये बदतमीजी करें और उस बदतमीजी को जातिवाद से जोड़ें तो उसका जवाब जातिवाद से ही देना चाहिए। आपने ये जो नेता बना रखे हैं, जिनको आपने विधायक का टिकट दिया, चुनाव जितवाया, चुनाव जीत कर, क्या ये विधायक गमले में सजावट के लिए रखे हुए हैं? जब रामचंद्र जांगड़ा जैसा नेता
हरियाणा की राजनीति को जाट और गैर जाट पे ले जाना चाहता है या ले जाता है, तब चंद्र प्रकाश जांगड़ा को क्यों नहीं सामने करते, क्यों नहीं उनको खड़ा करते? उसकी बात का जवाब देने के लिए जब कुलदीप बिश्नोई जाट गैर जाट की बात करता है तो चंद्रमोहन को क्यों आगे नहीं किया जाता? जब राव नरवीर जाट और यादव को भिड़ाना चाहता है तो उसका जवाब उसी के समधी राव दान सिंह से दिलवाया करो ना। और जब राम कुमार गौतम जैसा जहरीला आदमी जब जहर उगलता है तो बादली का विधायक कुलदीप वत्स और सोनीपत का सांसद सतपाल ब्रह्मचारी किस दिन काम आएंगे हुड्डा जी? उनको आगे किया करो। और आपके पास तो हरियाणा के एकमात्र जाट विधायक मनदीप चट्ठा भी है, तो मनदीप चट्ठा को जब पंजाबियों की बात आए तो उसको आगे किया करो। आपके पास तो भारत भूषण बत्रा और गोकुल सेतिया जैसे पंजाबी एमएलए भी हैं जिनको मनीष ग्रोवर अनिल विज की टक्कर में आप खड़ा कर सकते हो। और आपके पास तो गुर्जर समाज की शैली चौधरी, मंजू चौधरी जैसी विधायक भी हैं। ये सब किस दिन के लिए आपने ये नेता बनाए थे? इसी दिन के लिए बनाए थे, भारतीय जनता पार्टी की इस जातिवादी राजनीति की काट के लिए। तो इनका उपयोग करो। और मैं तो इससे आगे बढ़कर एक और बात कहता हूँ कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आपने सत्ता सुख खूब भोग लिया, अब आपको भाजपा को उसी के वार से उसकी काट करनी चाहिए। इस बार अगर आप लीडर ऑफ अपोजिशन का पद खुद ना लेकर इस पद पर चंद्र प्रकाश जांगड़ा जैसे किसी ओबीसी नेता को बिठा देते तो इनकी राजनीति अपनी मौत मर जाती। सबको पता है नेता हरियाणा के आप ही हैं, आप ही रहेंगे। 10 साल तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, लेकिन नेता तो सोनिया गांधी ही रही ना, ये बात तो सारी दुनिया जानती थी। तो आपको कम से कम इनकी इस ओबीसी राजनीति की काट के लिए थोड़ी सी कुर्बानी देनी चाहिए थी, तथा इस बार लीडर ऑफ अपोजिशन का पद खुद ना लेके उस पर किसी ओबीसी समाज के लीडर को या एससी समाज के लीडर को बिठा देते तो इनकी राजनीति अपनी ही मौत मर जाती। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं। अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करें, और जो भाई अभी चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज्वाइन करें। मिलते अगले वीडियो में। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद भाई। ओके भाई।